नमस्कार दोस्तों, हमें दो सभ्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता को और दूसरी हमारी जो सभ्यता थी वो थी बेराट सभ्यता। और आज हमें दो सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। एक तो अपनी रहेगी गणेशवर सभ्यता और दूसरी रहेगी अपनी आहाड़ सभ्यता। तो आज हम दो सभ्यताएं पढ़ेंगे, गणेशवर सभ्यता और आहाड़ सभ्यता। तो चलो हेडिंग डाल लो आप, गणेशवर सभ्यता। गणेशवर सभ्यता। अब देखो, गणेशवर सभ्यता यानी जो गणेशवर सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, यानी गणेशवर जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? नीम का थाना, नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। तो अपनी जो गणेशवर सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ स्थित है? सीकर में। नदी के किनारे, यानी गणेशवर जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? यानी गणेशवर जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम क्या है? काटली। और इसी नदी का दूसरा नाम है कातली, काटली या कातली। और इसी को कहते हैं शेखावाटी की गंगा, शेखावाटी की गंगा। देखो, यानी जो गणेशवर सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? नीम का थाना, सीकर जिले के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है? काटली या कातली या शेखावाटी की गंगा। यानी गणेशवर जो सभ्यता है वो काटली नदी के किनारे स्थित है। फिर इसके खोजकर्ता, यानी गणेशवर सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे? खोजकर्ता, यानी गणेशवर जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? R.C. अग्रवाल। यानी गणेशवर जो सभ्यता है इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे? R.C. अग्रवाल। कौन थे? R.C. अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। गणेशवर सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और इस सभ्यता की जो खोज है वो कब की गई थी? 1977 में। यानी गणेशवर जो सभ्यता है इसकी खोज कब की गई? 1977 में। और किसके द्वारा की गई? R.C. अग्रवाल के द्वारा। देखो, गणेशवर जो सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी गणेशवर जो सभ्यता है उसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखो, हमने कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा था कि सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? कालीबंगा को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेशवर और ताम्रवती आहाड़। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेशवर को। क्योंकि गणेशवर जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यानी जो गणेशवर सभ्यता है ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता थी और इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। फिर देखो, गणेशवर सभ्यता से उत्खनन से दो तांबा मिला। हमारी दो सभ्यताएं हैं, एक का तो नाम है हड़प्पा और एक का नाम है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
इन दोनों सभ्यताओं की तांबे की जो आपूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर से। समझ में आ गया कि अहाड़ और मोहनजोदड़ो ये दोनों जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं की तांबे की जो आपूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से। और इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा गया है? पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा गया है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। क्योंकि एक तो क्या है कि ताम्बर युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर को। क्योंकि गणेश्वर जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीनतम ताम्बर युगीन सभ्यता थी। ये क्या थी? सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। राजस्थान में ताम्बर युगीन सभ्यताओं की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी थी? गणेश्वर। इसलिए क्या कहा गया? ताम्बर युगीन सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर सभ्यता से दो सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति होती थी। एक तो अहाड़ सभ्यता और दूसरी मोहनजोदड़ो सभ्यता। और इन दोनों सभ्यताओं की तांबे की जो आपूर्ति है वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से। और इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा गया? पुरातत्व का पुष्कर। ध्यान रखना है। फिर देखो, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ और इस उत्खनन से जो अवशेष, जो साक्ष्य मिले वो कौन कौन से साक्ष्य थे? ये देखने के लायक बात है। यानी गणेश्वर जो सभ्यता है इसके उत्खनन से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? एक तो देखो, यानी गणेश्वर जो सभ्यता है यहां से मछली यानी गणेश्वर जो सभ्यता है यहां से तो क्या मिला है? मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य। मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य। यानी गणेश्वर जो सभ्यता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिला? गणेश्वर सभ्यता से। यानी मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य। नंबर 2, यहां से हारपुन, यानी किसके साक्ष्य मिले हैं? हारपुन के। और ये जो हारपुन है ये प्रागैतिहासिक काल का एक हथियार था, जिस हथियार से बड़े बड़े शिकार जैसे व्हेल मछली, गेंडा आदि बड़े बड़े जो शिकार हैं उनका शिकार करने के काम में लिया जाता था हारपुन। और ये जो हारपुन है इसके साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। तो एक तो हो गया मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य और दूसरा हारपुन के साक्ष्य। नंबर 3, विष से लेपयुक्त बाणों के अवशेष। विष से लेपयुक्त बाणों के अवशेष। बाणों के अवशेष, यानी विष से लेपयुक्त बाणों के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। विष से लेपयुक्त बाणों के अवशेष। फिर देखो, गणेश्वर जो सभ्यता है यहाँ के जो मकान है वो किन के बने हुए थे? तो गणेश्वर सभ्यता के जो मकान है वो किन से निर्मित थे? पत्थरों से। यानी किन से निर्मित थे? पत्थरों से। तो गणेश्वर सभ्यता के जो मकान है वो किन से निर्मित थे? पत्थरों से। तो ये 3 बात ध्यान रखनी है। मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य, हारपून के साक्ष्य, विष से लेपयुक्त बाणों के अवशेष और पत्थरों के मकान। यानी गणेश्वर सभ्यता के जो मकान है वो किन से निर्मित थे? पत्थरों से। एक ध्यान में रखना है, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन,
वाली ताम्र पिन, यानी दोहरी पेचदार सिरे वाली जो ताम्र पिन है उनके साक्ष्य भी कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। दोहरी सिरे वाली पेचदार ताम्र पिन, दोहरी पेचदार सिरे वाली जो ताम्र पिन है उनके साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। एक याद रखना मृदबांड, और वो कौन सा मृदबांड है? कपीस वर्णी मृदबांड, कपीस वर्णी मृदभांड। कपीस वर्णी जो मृदबांड है इसके साक्ष्य भी कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। बिल्कुल छोटी सी सभ्यता है, एक बार दोबारा देख लो कि जो गणेश्वर सभ्यता है कहाँ स्थित है? सिक्कर में। कौन सी नदी के किनारे? काटली। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? R.C. अग्रवाल। इसकी खोज कब की गई? 1977 में। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से। और इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? पुरातत्व का पुष्कर। मछली पकड़ने के कांटों के साक्ष्य कहां से मिले? गणेश्वर से। विष से लेप युक्त बाणों के अवशेष? गणेश्वर। हारपून के साक्ष्य? गणेश्वर। कपीस वर्णी मृदबांड के साक्ष्य? गणेश्वर। और दोहरी पेचदार वाली जो ताम्र पिन है उनके साक्ष्य भी हमें मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। और इस सभ्यता के जो मकान हैं वो किन से निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित थे। तो ये हो गई अपनी गणेश्वर सभ्यता। अब अपनी जो अगली सभ्यता है वो पढ़ेंगे आहाड़ सभ्यता।